ब्रोंच लाइन ही रहेंगे तो मेंटेन करे 7 महीना, 10 महीने में से 7 महीना आप ब्रोंच लाइन रैंक मेंटेन करे, 4500 जीपीबी टोटल 10 महीने में कंप्लीट करे और 3000 यूएसडी जीते। तो ये हमारे स्पेशल अवार्ड है, सिल्वर लाइन, गोल्ड गोल्ड लाइन, डायरेक्टर सब के लिए है। एक कैटेगरी है न्यू रैंक अचीवर्स के लिए, कि जो भी इस पॉलिसी के अंदर अपना नया रैंक अचीव करेंगे तो उनको 5 महीना मेंटेन करना होगा। और जो न्यू रैंक अचीव नहीं करेंगे, अपने एग्जिस्टिंग रैंक को ही फॉलो करेंगे, तो उनको 7 महीना फॉलो करना है। और 7 महीना फॉलो करने के साथ 4500 जीपी भी करना है 10 महीने का जोड़कर। ठीक है, तब जाके उनको उनका गिफ्ट जो यूएस डॉलर है वो मिल जाएंगे। तो ये स्पेशल अवार्ड पॉलिसी जो है कंपनी ने आप सबके लिए घोषणा किए हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर भी अगर किसी को कोई सवाल पूछना है, क्योंकि ये लाइन रैंक कैटेगरी में है, तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जिनको कहीं पर भी डाउट होगा वो क्लियर कर ले। लेकिन स्पेशल अवार्ड पॉलिसी के तहत आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इनाम बहुत बड़ा है, लाखों का है। और उससे आप अपने गाड़ी, अपने घर, इनके सपने को पूरा कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हमारे आज के जो ट्रेनिंग है उसके ऊपर, यानी मल्टी फंक्शनल हेल्थ केयर apparatus। तो आप सबको मैंने पिछली बार ट्रेनिंग पे बताया था कि इसकी जरूरत कौन से लोगों के लिए है और किस तरीके के सब हेल्थ प्रॉब्लम में ये सबसे अच्छा काम करता है, राइट। तो आज के दौर पे हम सब जो हैं एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि हम लोगों का ये जो प्रोडक्ट है मल्टी फंक्शनल हेड केयर apparatus, ये बेसिकली जो है आज के जो सब हेल्थ प्रॉब्लम जैसे माइग्रेन, टेंशन, हेडेक, डिप्रेशन, पेन, बॉडी पेन, हेडेक, या फिर सर में दर्द, सर दर्द जिसे हम लोग कहते हैं, या फिर गर्दन में पेन, स्पॉन्डिलाइटिस जिसे हम लोग कहते हैं, या कोई भी मसल पेन, कहीं पर भी आपको अगर पेन हो रहा है, तो आप उस पेन से रिलीफ पाने के लिए बार बार पेन किलर का इस्तेमाल ना करें। क्योंकि पेन किलर एक सामयिक समय तक आपको दर्द से छुटकारा तो बहुत जल्दी देगा, लेकिन कंटिन्यूअस पेन किलर अगर आप खा रहे हैं तो उसका जवाब आपके किडनी को देना होगा, आपके नर्वस सिस्टम को देना होगा। इसी वजह से जो है डॉक्टर्स भी लंबे समय तक पेन किलर का इस्तेमाल करने से लोगों को आगाह करते हैं या सावधान करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी भी तरीके के बॉडी पेन या मसल पेन या आपके हेडेक, टेंशन, डिप्रेशन, टेंशन जैसे चीजों का जो है अच्छी तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। उससे आपको जो है छुटकारा दिला सकता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। आप सोचो, दुनिया में सर्वे कह रहा है कि ऐसे अनगिनत करोड़ों लोग हैं जो सब हेल्थ इश्यूज लेकर अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं बिना मेडिसिन, बिना डॉक्टर अटेंडेंस के। यानी आज के दौर पे करोड़ों इंसान हैं जो ना डॉक्टर दिखा रहे हैं, ना दवा खा रहे हैं, ना अपने सब हेल्थ प्रॉब्लम का कोई सुराहा वो कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने प्रॉब्लम को लेकर आगे चल रहे हैं और वो ये सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम आज नहीं तो कल ऐसे ही ठीक हो जाएगा। लेकिन यकीन मानो आप लोग कि ये जो प्रॉब्लम्स है ना, टेंशन, डिप्रेशन, हेडेक, माइग्रेन, ये समय के साथ बढ़ने लगता है, कम कभी नहीं होता। आज के दुनिया में टेंशन पालना लोग सीख चुके हैं, लेकिन टेंशन को कम करने की किसी के पास कोई उपचार नहीं है। तो आज के दौर पे आप जानते हैं एनजाइटी, डिप्रेशन से कितने सारे बीमारी लोगों के अंदर आ रहा है। आज जो लोगों में, जो हम लोग देख रहे हैं नींद की परेशानी, जो लोगों में, ज्यादातर लोगों में नींद कम होने लगा है, नींद की परेशानी लोगों में ज्यादा हो रहा है। टेंशन, डिप्रेशन से मानसिक तनाव और मूड मतलब स्विंग जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है आजकल लोगों में। एक बहुत ज्यादा आप टेंस देखोगे, आजकल मानसिक रूप से लोग बीमार ज्यादा पड़ रहे हैं, शारीरिक रूप से कम। यानी आज के दौर पे जितना लोग मानसिक स्थिति से परेशान है, उतना ज्यादा वो शारीरिक स्थिति से परेशान नहीं है। तो आज के दौर पे ऐसे हेल्थ केयर की जरूरत हमें दवाई से काफी ज्यादा होगा।
क्योंकि दवाई कहीं ना कहीं हमें लंबे समय तक उपचार नहीं दे सकता, वो भी बिना साइड इफेक्ट के। हम तो सोच ही नहीं सकते। उस जगह पर जाकर ये एक छोटा सा डिवाइस, एक मशीन जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जो लंबे समय तक कंटिन्यूअस सप्लाई चेन की तरह आपको सपोर्ट दे सकता है, जिसका इस्तेमाल दुनिया में किसी भी जगह पर किसी भी समय पर आप कर सकते हो, बिना किसी रोक टोक परेशानी के, जिसके इस्तेमाल से आप अपने सब हेल्थ इश्यूज को धीरे धीरे करके कंट्रोल कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। और एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका इन्वेस्टमेंट आप वन टाइम करते हैं, लेकिन इसका फायदा आप लाइफ टाइम उठाते हैं। तो सोचिए, आज के जमाने में हमें कौन सा प्रोडक्ट सपोर्ट चाहिए, कौन सा ट्रीटमेंट सपोर्ट चाहिए? वो जिसके साइड इफेक्ट है, वो जो सामयिक रिलीफ देता है, वो जिसे हम लोग लॉन्ग टाइम नहीं ले सकते, या वो प्रोडक्ट जिसे हम लोग लॉन्ग टाइम भी ले सकते हैं, कंटिन्यूअसली ले सकते हैं, बिना कोई पैसा खर्चा किए बार बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट से पा सकते हैं, और जिसे हम लोग मल्टी फंक्शनल हेल्थ केयर कहते हैं, क्योंकि इससे हम लोग मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, हेडेक, माइग्रेन और मूड स्विंग जैसे प्रॉब्लम की सल्यूशन को ढूंढ सकते हैं। आप जानते हैं ना, आज दुनिया भर में जो है बीपी के मरीज, ब्लड प्रेशर के मरीज कितने ज्यादा हैं, और इसकी संख्या आने वाले 2-4 साल, 5 साल में और कितने बढ़ने वाले हैं। आज घर घर की कहानी है बीपी के परेशानी, ब्लड प्रेशर की परेशानी, क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा काम काज में परेशान रहते हैं, इतना ज्यादा हम लोग मेंटली इन्वॉल्व रहते हैं, कि कहीं ना कहीं हमें जो स्ट्रेस हो रहा है, उससे हमारे बीपी के परेशानी बढ़ रहे हैं, उससे हमारे बीपी के परेशानी आने वाले समय पर और ज्यादा आएंगे। तो टेंशन तो कम नहीं कर सकते, परेशानियों को अचानक से चुटकी में दूर नहीं कर सकते, इन्हीं के साथ जीना है। तो क्यों नहीं हम अपने बीपी के लिए बीपी की गोली ना खाकर ऐसा उपचार लें जो बहुत फास्ट रिलीफ देगा, जो मेरे बीपी को रेगुलर बेसिस में कंट्रोल भी करेगा, और जिसके लिए मुझे लंबे समय तक बीपी के दवाई का इस्तेमाल भी नहीं करना होगा। आप यकीन मानो, जिस इंसान के घर में बीपी के मरीज है, वो इंसान अगर देखेगा तो पिछले कई सालों से अगर वो बीपी का दवाई खा रहा है, तो जो दवाई उसको स्टार्टिंग में दिया गया था, जो पावर का दवाई वो ले रहे थे, आज इतने सालों के बाद उसके बीपी के दवाई का पावर बढ़ गया है, ना कि कम हुआ है। यानी बीपी की गोली जो हम लोग खाते हैं, एक्चुअली वो हमारे ब्लड प्रेशर को सिर्फ बैलेंस करके रखने की कोशिश करता है, वो उसको सही से मेंटेन नहीं कर पाता, या एकदम से नेचुरल तरीके से उसका उपचार नहीं ढूंढ पाता। इसलिए बीपी की गोली, डायबिटीज की गोली जैसे गोलियां हमें एक बार अगर शुरू हो गया, तो जिंदगी भर साथ लेके चलना पड़ता है। और इसी वजह से हम लोग ये मल्टी फंक्शनल हेल्थ केयर लेकर आए हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो सिस्टम लगा हुआ है, जो आपको बिना दवाई, बिना बीपी के गोली के भी आपके ब्लड प्रेशर को सिर्फ 10 से 15 मिनट के मसाज से जो है बैलेंस कर सकता है। जी हाँ, इसमें आपके बायोइलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल है, ये अगर आप अपने बॉडी के साथ अटैच करते हैं, तो आपका जो बायोइलेक्ट्रिसिटी है, बहुत लोगों को बायोइलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता नहीं है। साइंस कहता है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन थ्योरी का ये कहना है, कि ये जो मानव शरीर है, इसमें जो ऊर्जा है, एनर्जी है, ये एनर्जी दो रूप में बसा हुआ है, नेगेटिव और पॉजिटिव आयन के रूप में। इसीलिए ये एनर्जी जो है हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में बैलेंस आकार में है। बैलेंस आकार में है, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव जो आयन से हमारे जो एनर्जी है, वो बैलेंस के रूप में है। इसीलिए ब्लड प्रेशर हमारा बैलेंस रहता है, शुगर लेवल हमारा बैलेंस रहता है, एनर्जी हमारा बैलेंस रहता है, हमारे इम्यूनिटी फंक्शन बैलेंस रहता है। लेकिन जब हमारे शरीर में किसी कारण से ये जो बायोइलेक्ट्रिसिटी है, ये बायोलॉजिकल एनर्जी जो हमारे बॉडी में है, नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस, अगर ये अपने अंदर में संतुलन बनाए नहीं रख पाएगा, अगर किसी कारण से इनके अंदर जो है एबनॉर्मलिटी पैदा होगा, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव आयन में जो है समानता नहीं रहेगा, ऊपर नीच हो जाएगा, तो फिर हमारे अनबैलेंस कंडीशन सिचुएशन पैदा होगा। जबकि प्रेशर कभी हाई कभी लो, शुगर कभी हाई कभी लो, टेंशन
जो है वो बढ़ने लगेंगे, वीकनेस बढ़ने लगेगा, और हम लोग जो है एक मानसिक तनाव में चले जाएंगे। तो अपने बॉडी कंडीशन को बैलेंस रखने के लिए इससे अच्छा उपचार हम लोगों को दुनिया भर में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात, ये काम कैसे करता है, ये हमारे बायोइलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस कैसे करता है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि बायोइलेक्ट्रिसिटी अनबैलेंस होता क्यों है। देखिए, हम आम इंसान अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में जीते हैं, अलग अलग तरीके के टेंशन जो है हमारी जिंदगी में आते हैं। तो इनके अंदर रहकर जब हम लोग अपने कामकाज को करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी भी समय हमारे बॉडी में ये बायोलॉजिकल एनर्जी जो है ये अनबैलेंस हो सकता है। नंबर टू, ये जो हम लोग इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक साधो सामान का इस्तेमाल करते हैं, ब्लूटूथ, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, एयर कंडीशन, गीजर, वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, ये सारे चीजों से जो इलेक्ट्रिकल रेडिएशन निकलता है, वो रेडिएशन हमारे बॉडी में इंपैक्ट करता है। हम लोग जो घंटों दर घंटों मोबाइल पे समय बिताते हैं, तो मोबाइल फोन से भी एक रेडिएशन निकलता है। तो ये सारे जो इलेक्ट्रिकल रेडिएशन होता है, ये रेडिएशन हमारे बॉडी में जो है यही एबनॉर्मल कंडीशन को पैदा करता है। क्यों? क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान का इस्तेमाल करेंगे, आपका लाइफ जब बहुत ज्यादा टेंसली जाएगा, बहुत ज्यादा टेंस्ड होंगे आप, तो आपके बॉडी के अंदर जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस है, उसमें से पॉजिटिव आयंस के लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल जो है, जो चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उससे जो रेडिएशन होता है, उस रेडिएशन की वजह से हमारे शरीर में पॉजिटिव आयंस के संचार बढ़ जाते हैं, उसके लेवल बढ़ जाते हैं। और सेम चीज है कि एक अगर बढ़ गया तो दूसरा घटने लगता है। और इसके वजह से क्या होता है कि शरीर में एक एबनॉर्मल कंडीशन पैदा होता है कि हमारे जो संतुलित बायोइलेक्ट्रिसिटी था, वो अचानक से अनबैलेंस कंडीशन हो जाता है। काफी लोग पूछते हैं कि सर, एक आम इंसान के शरीर में अगर बायोइलेक्ट्रिसिटी अनबैलेंस हो जाता है, तो वो बंदा समझेगा कैसे, उसको पता कैसे चलेगा? तो सिंपल सा लॉजिक है कि आप अगर थोड़ा सा सोचेंगे, दिमाग पे जोर डालेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो हमारे बायोलॉजिकल बॉडी है, ये अपने आप में संतुलित है या असंतुलित है, यानी बैलेंस है या अनबैलेंस है, ये आपको खुद ही बता देगा। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे कि मैं कहता हूं कि आप हर समय गुस्सा नहीं करते हैं, लेकिन अचानक से किसी कारण से, किसी सिचुएशन से आपको बहुत तेज गुस्सा आ जाता है कि आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आप ठीक और खराब में फर्क नहीं समझ पाते। गुस्सा आपके अंदर इतना चढ़ जाता है कि आप किसी को मारने के लिए भी उतला हो जाते हो। वो अनबैलेंस सिचुएशन है। जो काम आपको पसंद है, जिस पे आपका दिल लगता था, आपने खुद से पसंद से चुनकर वो काम कर रहे थे, अचानक से क्या हो गया कि वो काम करने में आपको कोई इच्छा नहीं होता, उस काम में आपको कोई मूड नहीं आता, वो काम आपको परेशानी से लग रहा है, वो काम आपको बोझ लगने लगा है। मतलब आपका बायोलिटिकल पोटेंशियल जो है वो अनबैलेंस्ड हो गया है। आप अपने मोहल्ले में हंसमुख के हिसाब से जाने जाते हैं, सबसे अच्छे से मिलते हैं, हंसकर बात करते हैं, लोग सब जानता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन अचानक से क्या हो गया कि आप लोगों से सही से पेश नहीं आते, लोगों के ऊपर ऐसे जैसे तैसे गुस्सा झाड़ देते हैं। लोग अगर अच्छा चीज भी पूछता है तो आप खराब तरीके से उत्तर देते हैं। अरे, कैसे हैं विश्वास जी? कैसे हूं मतलब क्या है? सही हूं, अच्छा हूं, मरा नहीं हूं। तो ऐसे जवाब देते हैं। तो ये तो, अगर आप खुद समझ पा रहे हैं कि आपके शरीर में बदलाव आ रहे हैं, आप पहले जैसे थे आज वैसा नहीं है, मतलब आपका पोटेंशियल बैलेंस खराब है, आपके अंदर बैलेंस की कमी है। अचानक से आपका बीपी हाई हो गया, ऐसे कैसे हो गया? यानी कि पोटेंशियल अनबैलेंस कंडीशन है, इसीलिए बीपी हाई हो गया। लो भी हो सकता है। लोग देखिए, दुनिया में सभी के बॉडी में शुगर चाहिए, सबका शुगर नॉर्मल लेवल पे चलता है। अचानक से कोई कोई व्यक्ति होता है जिसका शुगर अचानक से बढ़ जाता है। उसके खानदान में कोई भी शुगर का मरीज नहीं है, उसके वंश में कोई नहीं है, वो उतना ज्यादा मीठा भी नहीं खाता है, फिर भी उसके अंदर अचानक से शुगर कहाँ से बढ़ गया? ये अनबैलेंस सिचुएशन होते हैं।
जब भी आपके बॉडी में पोटेंशियल बैलेंस खराब हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है, तो आपका जो नॉर्मल जिंदगी है उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाता है। और जैसे ही एबनॉर्मलिटी आ रहा है, आपको समझ लेना है कि आपका बायोइलेक्ट्रिसिटी अनबैलेंस्ड है। तो आज ये घर घर में जो बीपी की परेशानी है, उस परेशानी को हम लोग चुटकी में खत्म कर सकते हैं अगर हमारे पास ये मल्टी फंक्शनल हेड केयर होगा। क्यों? क्योंकि मल्टी फंक्शनल हेड केयर apparatus एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर आपके बायोइलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस करके आपका प्रेशर नॉर्मल कर सकता है। आते हैं साइंटिफिकल रिजल्ट पे कि ये करता कैसे है। तो ये देख रहे हैं आप, ये जो रिंग है इस मशीन के ऊपर, इसे हम लोग कहते हैं क्लोज सर्किट कॉइल। ये जो क्लोज सर्किट कॉइल है, एक्चुअली इसे जब हम लोग टच करते हैं चालू अवस्था में, यानी कि ऑन करके, जब मशीन को ऑन करके इसको हम लोग पकड़ते हैं, तो ये मशीन के साथ आपका जो है एक कम्युनिकेशन होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज सर्किट मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहते हैं इसको? क्लोज सर्किट मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। यानी ये मशीन आपके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस हमारे शरीर में है, वो आपस में अगर असंतुलित अवस्था में है, तो धीरे धीरे अपना संतुलन फिर से बनाना शुरू करता है। दैट्स द रीजन कि जब हम लोग इसको पकड़ते हैं, तो ये हमारे बॉडी के साथ कनेक्टेड हुआ है कि नहीं, वो भी हम लोग आराम से लोगों को समझा सकते हैं कि ये किस तरीके से जो है क्लोज सर्किट मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। कैसे? सबसे पहले आपको मशीन को ऑन करना है। तो हम लोग जब मशीन को ऑन करेंगे, ये मशीन ऑन हो गया, थोड़ा देर हमें वेट करना है। आप लोग जानते हैं कि न्यू हेड केयर का जो है सिस्टम क्या है, कि मशीन को ऑन करने के बाद कुछ सेकंड वेट करना होता है, उसके बाद मशीन अपने आप सेट हो जाता है। तो ये देखिए, मशीन अपने आप रेडी हो गया है, ये मशीन एक्टिव है, जल रहा है। अभी एक चीज आप गौर से देखो कि ये जो क्लोज सर्किट कॉइल मैंने आपको दिखाई, ये जो रिंग है, ये आप जब इसको पांचों उंगली से पकड़ते हैं बिल्कुल ऐसे इस तरीके से, तो ये आपके बॉडी के साथ कम्युनिकेट करता है। क्लोज सर्किट एक मैग्नेटिक फील्ड आपके बॉडी में बनाता है, जिसकी वजह से आप अगर शरीर का कोई भी हिस्सा इसमें टच करते हो, तो पावर एक्टिव होता है, राइट। लेकिन अगर आप ये क्लोज सर्किट कॉइल से हाथ हटा लोगे, तो ये पावर एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि आपके बॉडी के साथ इसका कोई अटैचमेंट नहीं हुआ है। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड की हम लोग बात कर रहे हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड, क्लोज सर्किट मैग्नेटिक फील्ड जब तक आपके बॉडी में प्रिपेयर नहीं होगा, तैयार नहीं होगा, तब तक आपका जो बायोइलेक्ट्रिसिटी है, आपके शरीर में जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस है, वो आपस में बैलेंस्ड नहीं होंगे। तो यही कारण है कि हमें ये जो क्लोज सर्किट कॉइल है, उसको पांचों उंगली से पकड़ना पड़ता है बिल्कुल इस तरीके से। और उसके बाद हम लोग जब शरीर का कोई भी हिस्सा इस मशीन में टच करते हैं, इसके स्पाइक पे टच करते हैं, तो हमारा जो क्लोज सर्किट मैग्नेटिक फील्ड है, वो एक्टिवली जनरेट हो जाता है। और यही कारण है कि आप इसको पकड़कर जस्ट 10 से 15 मिनट अपने सर पर इसको कंघी की तरह जो है घुमाइए। जैसे हम लोग ब्रश करते हैं बालों को, उसी तरीके से आपके ब्रेन में 5 पॉइंट होते हैं। इन पांचों पॉइंट पे आपको मिनट मार 1 मिनट के अंदर 20 से 25 बार जो है पूरा कंप्लीट रोटेशन करना है। जैसे हमारे सेंटर पॉइंट होते हैं, यानी सर के बीचों बीच, तो इसको सर के बीचों बीच इस तरीके से सामने से पीछे लेके जाइए। उसके बाद होते हैं हमारे दिमाग का दो साइड, एक होता है राइट साइड, एक होता है लेफ्ट साइड। तो नेचुरल सी बात है कि आपको क्या करना है, आपको राइट साइड, लेफ्ट साइड, इन दोनों में इसको कंघी की तरह लेके जाना है। और दो साइड होते हैं हमारे एयर साइड, यानी राइट एयर और लेफ्ट एयर। तो इस हिसाब से आपको 5 जो है पॉइंट मिल जाते हैं। तो इसको 1 मिनट के अंदर 20 बार, कम से कम 20 बार आपको इन पांचों पॉइंट से जो है कंटिन्यूअस कंघी करना है, यानी कॉम करना है। इसको इस तरीके से बालों को सामने से पीछे की तरफ लेके जाना है। तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो बायोइलेक्ट्रिसिटी है, वो क्लोज सर्किट मैग्नेटिक फील्ड के हित में जो है आपस में बैलेंस हो जाएगा और प्रेशर नॉर्मल आ जाएंगे। आप घर में भी ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले अगर कोई बीपी के मरीज है, तो उसका ब्लड प्रेशर आप नाप लो।
ब्लड प्रेशर नापने के बाद उसे आप हेड केयर जो है 10 से 15 मिनट सर पे मसाज कराओ, यानी कि कंघी की तरह उसको इस्तेमाल करने के लिए कहो या आप कर दो। जब आपका 10 से 15 मिनट मसाज हो जाएगा इससे, तो उसके बाद दोबारा उसका प्रेशर नापो, तो आपको हाथों हाथ जो है पता चल जाएगा कि ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकता है कि नहीं। तो अगर कोई भी मरीज, कोई भी इंसान अपना बीपी कंट्रोल में रखना चाहता है, वो बीपी के दवाई को छोड़ना चाहते हैं और धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ में लौट कर आना चाहता है बिना साइड इफेक्ट के, तो इससे बढ़िया मशीन हो नहीं सकता, जो बिना किसी दवाई के, बिना साइड इफेक्ट के, मात्र 15 मिनट के कॉम से मसाज से उसके बीपी को नॉर्मल रख सकता है। और लोगों को देखिए, गोलियां हमें हर बार खरीदना पड़ता है, जिंदगी भर खरीदना पड़ेगा। वहां पर जाकर अगर हम लोग एक मशीन खरीद लेते हैं, तो एक परिवार में सभी को सपोर्ट भी दे पाएंगे और खर्चा एक परिवार का एक ही बार आएगा। तो इसीलिए हम लोग ये मल्टी फंक्शनल हेड केयर बीपी के मरीजों के लिए जो है सबसे ज्यादा रिकमेंड करते हैं। नंबर 2, इसमें बायोलॉजिकल लेजर है। इसमें 2 लेजर है, आप लोग देख रहे हैं। ये है लेजर पॉइंट, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, जस्ट अ सेकेंड। ये है आपका लेजर पॉइंट, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये लेजर जल रहा है, राइट। ये देखिए, तो ये व्हाइट कलर का जो लेजर जल रहा है ये लेजर है, यहाँ पे 5 लेजर है। तो ये जो लेजर है एक्चुअली ये कोई खिलौना नहीं है। बहुत लोगों को लगेगा, जो आम लोग हैं जिसके साथ टियान्स का कोई परिचय नहीं है, जो इसको नहीं जानते हैं, अगर उसके सामने ये लाइट जलेंगे ना, तो उसको लगेगा ये क्या है, ये मशीन लाइट जल रहा है, ये कोई खिलौना होगा या कुछ नहीं। ये लाइट एक्चुअली जीवनदायी है। ये लाइट जो है, इसमें एनर्जी है, पोटेंशियल है। ये लाइट कोई मामूली लाइट नहीं है, ये फूटन कौन कण है होते हैं, यानी सूरज के किरणों में जो फूटन रोशनी होते हैं, जो हमारे बॉडी में एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जो रोशनी हमारे बॉडी में एनर्जी देता है, तो यही वो कण है, यही वो रोशनी है जिसे फूटन कण कहा जाता है। तो ये एक्चुअली फूटन बायोलॉजिकल रोशनी है, या हम लोग बायो लेजर कहते हैं इसको। ये लेजर जो है, ये जो रेड कलर का लेजर आप देख रहे हो, इसका डेप्थ है 650 नैनोमीटर। यानी अगर आप इसको अपनी स्किन पे ऐसे घुमाते हो, स्किन में पकड़ते हो, तो इसकी रोशनी की तेज इतनी ज्यादा है कि ये आपके स्किन को बांध कर आपके ब्लड तक पहुंच सकता है। इसका जो डेप्थ है वो है 650 नैनोमीटर तक जाने की। इसीलिए ये रोशनी आपके ब्लड तक जाता है। इसकी काम क्या है? इसका काम है कि ये आपके ब्लड को पतला रखता है, यानी कि ब्लड डेंसिटी को कम करता है। इसका दूसरा काम है कि ये आपके ब्लड के अंदर जो टॉक्सिन्स है, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, उनको क्लियर करता है, यानी ये टॉक्सिन रिमूवर है। तो आप अपने शरीर के जिस हिस्से में इसको फिरोगे, इसको लगाओगे, उस हिस्से में जो टॉक्सिन्स होंगे, फ्री रेडिकल्स होंगे, उसके लेवल को ये कंट्रोल करेगा, आपके ब्लड को ये डिटॉक्स करने में मदद करेगा, जिससे ब्लड क्लींजिंग अच्छे से होंगे। नेक्स्ट है कि ये जो बायोलॉजिकल रोशनी है, ये हीलिंग कैपेसिटी भी देता है। यानी ये कि ये जो रोशनी है, ये बायोलॉजिकल रेड लेजर जो है, ये जैसे कि मैंने कहा कि ये हीलिंग कैपेसिटी में काम करता है। तो शरीर के किसी भी तरीके के जख्म, कोई भी घाव, इसको भरने में, ठीक होने में इसका लेजर बहुत इफेक्टिवली बॉडी में काम करता है। तो आप इसको शरीर में जिस हिस्से में भी लगाओगे, अगर वहां पर कोई घाव या कोई भी ऐसा कुछ है, तो उसे जल्दी से जल्दी ठीक होने में इसका जो लेजर है वो पोटेंशियली जो है काम या एक्टिवनेस दिखाएगा। नेक्स्ट है कि ये इन्फ्लामेशन को कम करता है। यानी हमारे शरीर में दर्द होता है, सूजन होता है, ठीक है ना, पेन होते हैं, तो ये इन्फ्लामेशन, बॉडी इन्फ्लामेशन को कंट्रोल कर सकता है। तो कहीं पर भी अगर दर्द हो रहा है, सूजन हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, तो उस इस जगह पर आप इसके रेड लेजर को काम पे लगा सकते हैं। इसका लेजर आपके बॉडी इन्फ्लामेशन को कम करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि ये हमारे चेहरे पर पिंपल, पिंपल के प्रॉब्लम का भी सुराहा करता है। हमारे स्किन को जो है ब्राइट बनाता है, और हमारे स्किन के अंदर जो कोलाजन होते हैं, कोलाजन के लेवल को भी बढ़ाता है।
जिसके वजह से अगर आप इसको अपने गालों पे मसाज करोगे, अपने चेहरे पर मसाज करोगे, तो ये आपके स्किन पर कोलाजन के मात्रा को बढ़ाएगा, आपके स्किन को जो है ब्राइट बनाएगा, सुंदर और स्मूथ बनाने में मदद करेगा, जिससे पिंपल वगैरह के प्रॉब्लम्स भी कम होंगे। तो एक तरफा ब्लड क्लींजिंग करता है, एक तरफा ब्लड को पतला रखता है, घाव वगैरह या जख्म को ठीक होने में सपोर्ट देता है, साथ ही साथ बॉडी इन्फ्लामेशन से बचाता है, सूजन या दर्द से छुटकारा दिलाता है, चेहरे पर जो पिंपल वगैरह के प्रॉब्लम है उसको कम करता है, हमारे स्किन कोलाजन के मात्रा को बढ़ाता है, स्किन को सुंदर और स्मूथ रखता है, जिससे आपके स्किन टेक्सचर अच्छे होते हैं। तो ये सारे बेनिफिट इसके रेट लेजर देता है। तो आशा करते हैं कि आप सब इसके रेट लेजर के बेनिफिट को समझ चुके हैं कि इसमें रेड लाइट क्यों जलता है। एक चीज और, इस मशीन में आप कोई भी फंक्शन का इस्तेमाल करो, बायो इलेक्ट्रिसिटी बैलेंस फंक्शन यूज करो, या फिर वाइब्रेशन मोड इस्तेमाल करो, या कोई भी मोड इस्तेमाल करो, इसका लेजर कंपलसरी है। यानी जिस मोड के साथ भी आप जाओगे, इसका लेजर उसके साथ कंपलसरी आपको मिलेगा, क्योंकि ये एक्चुअली बॉडी में हीलिंग कैपेसिटी के हिसाब से काम करता है और एनर्जी के हिसाब से काम करता है। ये फूट एंड कॉर्न्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। ठीक है। सो इसी वजह से लेजर हमेशा एक्टिव होकर ही आपको सपोर्ट देगा। इसमें और एक लेजर होता है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वो है ब्लू लेजर। जी हाँ, जो कि हमारे पुराने हेड केयर पे नहीं था। ब्लू लेजर का जो डेंसिटी है वो है 465 नैनोमीटर। यानी रेड लेजर से इसके डेप्थ थोड़ा कम है। रेड लेजर 650 नैनोमीटर का आता है, और ये ब्लू लेजर का जो डेप्थ है, इस रोशनी की जो गहराई है, वो है 465 नैनोमीटर। ये रोशनी, ये ब्लू लेजर, ये क्या काम करता है? ब्लू लेजर बेसिकली एंटीसेप्टिक है। ये एंटीसेप्टिक का काम करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी है। तो दर्द, सूजन जैसे परेशानियों का निवारण कर सकता है, सल्यूशन कर सकता है। एंटीसेप्टिक होने के कारण कहीं पर कट गया, छिल गया, अगर कहीं पर भी आपको सेप्टिक होने का डर है, तो उस जगह पर ये ब्लू लाइट का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये वहां पे सेप्टिक होने नहीं देगा, ये एंटीसेप्टिक का काम करता है। नेक्स्ट है कि ये स्किन को प्यूरिफाई करता है। तो आप इससे स्किन जो है, स्किन पर ये लेजर शावर ले सकते हैं। इससे आपका स्किन प्यूरिफाई होता है, स्किन क्लियर क्लियर होता है। और सबसे बड़ी बात, कहीं पर भी कोई चोट लगा हो, कहीं पर भी कोई जख्म हो, कहीं पर भी कोई दर्द हो, तो उस दर्द में ये ब्लू लेजर दर्द को आराम या रिलीफ देने के लिए, या कहीं पर कोई चोट लगा है तो उस चोट से रिलीफ देने के लिए इसका ब्लू लेजर काम करता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ब्लू लेजर हमारे स्किन को साफ रखता है, स्किन को फेयर रखता है, प्यूरिफाई रखता है, स्किन पर कोई दाग धब्बे रहने नहीं देता। ये एंटीसेप्टिक है, तो एंटीसेप्टिक के हिसाब से इसे काम पे लगा सकते हैं। ये दर्द का भी निवारण करता है, चोट का भी निवारण करता है, और पेन का भी निवारण करता है। इसलिए हम लोगों ने ये ब्लू लेजर बनाया, जिसे आप अपने चेहरे, अपने बॉडी पर कहीं पर कोई जख्म है तो वहां से सेप्टिक ना हो जाए, तो उस जगह पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये ब्लू लाइट ऑप्शनल है, ये हमेशा हर किसी फंक्शन के साथ आपको नहीं मिलेगा। आपको अलग से सिर्फ ब्लू लाइट का इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से करना होगा। रेड लाइट जो है, ये आपको हर एक फंक्शन के साथ मिलेगा, क्योंकि रेड लाइट वो कॉमन है, क्योंकि उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा है कि वो ब्लड तक जाता है, वो ब्लड को पतला रखता है, ब्लड को क्लीन करता है, बॉडी टॉक्सिन को रिलीव करता है। इसीलिए आपके हर फंक्शन के साथ रेड लाइट कॉमन है। लेकिन अगर आपको ब्लू लाइट चाहिए पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, तो आप मैनुअली इसको जो है, इसका जो फंक्शन बटन है, उससे आप ब्लू लाइट को एक्टिव कर सकते हो। तो ये है हमारे ब्लू लेजर और रेड लेजर की जो है बेनिफिट्स। नेक्स्ट आते हैं इसके और एक फंक्शन जो है नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन फंक्शन जो है वो यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा। यहाँ पर नेगेटिव आयन फंक्शन होते हैं। ठीक सामने वाला, अगर आप इस तरफ से देखो, हमेशा आप जो है डिवाइस को सीधा पकड़े,
अपने आंखों के सामने, और आप हमेशा राइट साइड से देखो, यानी डिवाइस के राइट साइड से। तो पहले आता है राइट साइड में, फर्स्ट आता है आपका लेजर, लेजर फंक्शन। लेजर यहाँ पे सिंबल आएगा, अगर लेजर एक्टिवेट है तो यहाँ पे लाइट जलता है, व्हाइट एलईडी जलता है, उससे आपको पता चलेगा कि लेजर एक्टिवेट हुआ है कि नहीं। दूसरा फंक्शन है नेगेटिव आयन, जो अभी मैं बताऊंगा। तीसरा फंक्शन होगा आपका बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस, जिसके बारे में मैंने सबसे पहले चर्चा किया। चौथा है वाइब्रेशन, और पांचवा है माइक्रो करंट, यानी ईएमएस मोड। तो इन सब के बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगा आपको कि इनके फायदे क्या है और ये क्या बेनिफिट आपको देता है। ठीक है, आशा करते हैं कि ये ट्रेनिंग आप लोग मजे से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, नोट डाउन भी कर रहे हैं। तो आते हैं नेगेटिव आयन पर। आप लोग इस मशीन को गौर से देखो, इसमें एक छेद आपको दिखाई दे रहा है, ये बीच में जो छेद है, ये होल, एक्चुअली इसी से नेगेटिव आयन रिलीज होता है। तो ये यहाँ कहने के लिए नेगेटिव आयन नहीं है, सचमुच का नेगेटिव आयन यहाँ से रिलीज होता है। आपको पता है, पर क्यूबिक सेंटीमीटर के दायरे पर इस मशीन के इस छेद से, इस छोटे से छेद से जो है 20 मिलियन नेगेटिव आयन रिलीज होता है। कितना? 20 मिलियन नेगेटिव आयन्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर के दायरे पर यहाँ से रिलीज किए जाते हैं। इसके अंदर एक पतला सा निडल होता है, अगर आप खाली आंखों से देखोगे तो इसके अंदर एक पतला सा सुई दिखेगा आपको, जिसके अंदर से वो नेगेटिव आयन रिलीज होते हैं जब आप इसका नेगेटिव आयन मोड एक्टिव करते हो तब। तो ये नेगेटिव आयन कौन से फंक्शन के लिए बना है, इसका काम क्या है, चलिए आपको बताते हैं। नेगेटिव आयन आपके ब्रेन फंक्शन के लिए दिया गया है। जी हाँ, दिमाग जो शरीर से ज्यादा इस्तेमाल होता है, और बहुत ज्यादा इस्तेमाल के कारण आज मानसिक रूप से सबसे ज्यादा दिमाग परेशान है। तो ये हमारे दिमाग को अच्छा रखने के लिए नेगेटिव आयन फंक्शन दिया गया है। तो जो लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, जिनका दिमाग बहुत ज्यादा पूरा दिन काम पे रहता है, जो बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा जिनका एक्टिविटी होता है दिमागी तौर पे, उन लोगों के लिए, उनके ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए, उनके ब्रेन के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन फंक्शन है, उन फंक्शन को स्ट्रांग रखने के लिए और ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखने के लिए ये नेगेटिव आयन फंक्शन दिया गया है। ये बेसिकली क्या करता है, ये आपके जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स फंक्शन है, यानी आपके ब्रेन के अंदर जो रक्त नालियां से जो रक्त संचालित हो रहे हैं, उस फंक्शन को ये बूस्ट करता है। इसके नेगेटिव आयन जो हैं आपके ब्रेन फंक्शन को बैलेंस करता है, स्ट्रेंथ देता है, जिसके वजह से आप डेली का जो कामकाज है दिमागी तौर पे, जैसे याददाश्त रखना, कोई चीज को याद रखना, थिंकिंग सोचना, लर्निंग पढ़ना, याद रखना, रीजनिंग यानी कि कोई भी चीज को करना, या कोई भी कारणवश किसी भी चीज पे कितना कहाँ पे दिमाग लगाना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी जो होता है ना, हर दिन के जो रेगुलर के परेशानी आपके सामने आते हैं उससे कैसे जूझना है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कैपेसिटी होते हैं, इमोशनल स्ट्रेंथ जो दिमागी संतुलन, इमोशन होते हैं हमारे दिमागी इमोशंस, वो चीजें, कॉन्शियसनेस जिसे हम लोग कहते हैं, अलर्टनेस, सेंस जो हम लोग कहते हैं, हमारे दिमाग का जो सेंस होते हैं, तो ये सभी चीजें हमारे दिमाग को स्ट्रेंथ देता है। तो मेमोरी स्ट्रांग नहीं होगा तो दिमाग कमजोर हो जाएगा, थिंकिंग कैपेसिटी हमारा सही नहीं होगा तो हमारे कामकाज में प्रॉब्लम आएंगे, हम लोग सही सोच विचार नहीं कर पाएंगे। लर्निंग कैपेसिटी अगर कम हो जाएगा तो हम लोग ज्यादा कोई चीज पढ़ नहीं पाएंगे, याद नहीं रख पाएंगे, भूल जाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी अगर कम हो गया तो हम हमारे डेली बेसिस के जो लाइफ है उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से हमारे इमोशंस, हमारे सेंस, ये सब कुछ अगर हम लोग बैलेंस नहीं रख पाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें परेशानी तो होगा ही। तो इसीलिए ये हमारे ब्रेन फंक्शन को एक्टिव रखता है, उस फंक्शन को ये बढ़ाता है, और हमारे ब्रेन को अच्छा हेल्दी रखने में, मेंटेन करने में ये नेगेटिव आयन सपोर्ट देता है। तो ये आपके ब्रेन फंक्शन के लिए है। इसका इस्तेमाल वो सभी लोग करेंगे। मैं तो कहूंगा कि किसी कैटेगरी पे मत जाइए, हर कोई रेगुलर बेसिस में नेगेटिव आयन फंक्शन को ऑन करके 10 से 15 मिनट रोजाना अपने ब्रेन पर इस्तेमाल करें। इससे दिमाग तेज होगा,
याददाश्त शक्ति अच्छे होंगे, ब्रेन फंक्शन अच्छा होगा, डेली का जो काम है, रोज का जो कामकाज है उसमें परेशानी नहीं होगा, और आप मानसिक स्थिति जो है अच्छा रख पाएंगे। एक चीज और, इसके नेगेटिव आयन फंक्शन का एक बेनिफिट और है, वो है आपके बालों के लिए। जी हाँ, ये नेगेटिव आयन फंक्शन जो है ये आपके बालों को अच्छा रखता है, बालों के मॉइस्चर का ध्यान रखता है, बालों को ड्राई होने नहीं देता। दो मुंहे बालों का जो समस्या है, यानी कि ब्रोकन बाल जिसे हम लोग कहते हैं ना ट्विंस, तो ये दो मुंहे बालों का जो समस्या होते हैं उससे भी छुटकारा दिलाता है। और साथ ही साथ ये आपके बालों को जो है सुंदर और हेल्दी भी रखता है। तो जिनके बाल बेजान हैं, जिनके बालों में जो कोई चमक या शाइन नहीं है, जिनके बाल बहुत ज्यादा बेचैन ड्राई हो चुके हैं, उन लोगों के लिए ये नेगेटिव आयन फंक्शन कारगर साबित है। ये नेगेटिव आयन फंक्शन जबरदस्त रिजल्ट देता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल आप रेगुलर बेसिस में 10-15 मिनट करके अपने ब्रेन पर करें, ताकि ब्रेन भी अच्छा रहे, बाल भी स्वस्थ रहें, और बालों का चमक भी खराब ना हो। ठीक है, तो इसीलिए नेगेटिव आयन फंक्शन दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं इसके तीसरे फंक्शन, जो कि है बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस। तो बायोइलेक्ट्रिसिटी के साथ मैंने कहा था, जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैंने बायोइलेक्ट्रिसिटी को ऑन कर दिया है और उसके साथ लेजर ऑन है। तो इसीलिए जब आप इसको अपने माथे पर आप इसको ऐसे करके कंघी की तरह इस्तेमाल करोगे, कॉम की तरह इस्तेमाल करोगे, तो ये लेजर एक्टिवली काम भी करेगा और आपका बायोइलेक्ट्रिसिटी भी काम करेगा। तो बायोइलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैं तो बता चुका हूं कि ये क्या करता है, ये आपके बॉडी के अंदर जो पोटेंशियल, जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस मौजूद है उसको संतुलित करता है, आपको जो है प्रेशर के प्रॉब्लम से यानी बीपी के प्रॉब्लम से बचाता है, आपके बॉडी को बैलेंस करके जो है मानसिक स्थिति को जो है ये मेंटेन करता है। तो नेचुरल सी बात है कि बायोइलेक्ट्रिसिटी को इस कारण से ही दिया गया है, ताकि आपके बॉडी को संतुलित रखा जाए। चौथे फंक्शन पे आते हैं। जो इसका चौथा फंक्शन है वो है वाइब्रेशन, वाइब्रेशन मसाज। जी हाँ, इसमें जो है वाइब्रेशन सिस्टम दिया गया है, जिसके वजह से आप जो है अपने शरीर के किसी भी हिस्से पर जहां पर आपके मसल्स कमजोर है, मसल्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, यानी कि आपके मांसपेशी में थकान ज्यादा है, मांसपेशियों में दर्द है, सूजन है, ठीक है ना, बॉडी के किसी भी हिस्से में चोट लगा है, पेन हो रहा है, तो आप अपने पेन को, दर्द को, मसल पेन को और मांसपेशी को रिलैक्सेशन के लिए इसका वाइब्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे जो पहला हेड केयर था उसमें जो वाइब्रेशन था वो मैनुअल वाइब्रेशन था, और इसमें है ऑटो वाइब्रेशन, यानी आप अगर इसको बॉडी में टच करोगे तो ये ऑटोमेटिक वाइब्रेशन करेगा। आपको बस वाइब्रेशन मोड को एक्टिव करना है, और उसके बाद आप इसको शरीर के किसी भी हिस्से पे रखो, जहां पर भी रखोगे वहां पर ये ऑटोमेटिक वाइब्रेशन करना शुरू कर देगा। चाहे वो आपका दिमाग हो, चाहे वो आपका कोई और फंक्शन हो, जहां पर भी आप इसको रखोगे वहां पर ये वाइब्रेशन करना शुरू कर देगा। तो इसी वजह से ये ऑटो वाइब्रेशन मोड है, जिसको अपने जरूरत के हिसाब से आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसका वाइब्रेशन माइल्ड वाइब्रेशन है, 100 हर्ट्ज के हिसाब फ्रीक्वेंसी में ये वाइब्रेट करता है, और ये वाइब्रेशन आप शरीर के किसी भी हिस्से के दर्द को, पेन को रिलीफ देने के लिए कर सकते हो। चाहे स्पॉन्डिलाइटिस हो, चाहे सर का दर्द हो, चाहे हेडेक हो, टेंशन हो, माइग्रेन हो, ठीक है, तो आप इसका वाइब्रेशन ले सकते हैं। बहुत ज्यादा अगर आपका दिमाग भारी लग रहा है, सर दर्द से फटा जा रहा है, तो आप इसका वाइब्रेशन मसाज ले सकते हैं। ठीक है, गर्दन में पेन हो रहा है, गर्दन घुमा नहीं पा रहे हैं, तो वाइब्रेशन मसाज ले सकते हैं। चेस्ट पेन हो रहा है, छाती पे रह रह कर पेन हो रहा है, छाती पे खिंचाव महसूस कर रहे हैं, तो वाइब्रेशन मसाज ले सकते हैं। औरतें अगर ब्रेस्ट कैंसर से बचना चाहते हैं तो इसको ब्रेस्ट मसाज के लिए इसका वाइब्रेशन मोड ऑन करके ब्रेस्ट मसाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, खास तौर पे बुजुर्ग लोग, जिनका मान लीजिए हार्ट कमजोर है, जिनके हार्ट कंडीशन अच्छे नहीं है, रह रहकर सीने में पेन होता है, तो उनको जो है चेस्ट मसाज करना चाहिए, क्लॉकवाइज दोनों तरफ और अप डाउन
जो हमारे छाती के बीचों बीच जो है, इसे इस तरीके से स्क्रैपिंग करें, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, इस तरीके से स्क्रैपिंग करें। ठीक है, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से दोनों तरफ करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और अप डाउन ऊपर से नीचे वाइब्रेशन मोड में आप चेस्ट मसाज करिए, तो चेस्ट आपका क्लियर रहेगा, छाती पर कॉफ नहीं बैठेगा। ठीक है ना, जिनका पूरा साल कॉफ बैठा रहता है, खांसी मतलब खांस नहीं पाते, सीने में पेन होता है खांसने से, ऐसे लोग, या जिनका मान लीजिए सांस लेने में तकलीफ होता है, सांस खींच के लेना पड़ता है, छाती क्लियर नहीं है, ऐसे लोगों के लिए ये चेस्ट मसाज विथ वाइब्रेशन बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, तो चाहे आपके घुटने की दर्द की प्रॉब्लम हो, चाहे एरियो का दर्द हो, चाहे बॉडी में कोई चोट लगा हो या उसका दर्द हो, मसल पेन हो, स्पॉन्डिलाइटिस की पेन हो, माइग्रेन हो, मेन बात, कहीं पर भी दर्द हो रहा है, कहीं पर भी मसल बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, कहीं पर भी मसल वीकनेस है, तो आप वाइब्रेशन से उसको ठीक कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने वाइब्रेशन थेरेपी इसके अंदर दिया गया है, तो इसका इस्तेमाल भरपूर कीजिए। वाइब्रेशन से ब्लड सर्कुलेशन होगा, वाइब्रेशन से नसें स्ट्रेंथ मिलेंगे, वाइब्रेशन के साथ लेजर कंपलसरी है, तो ब्लड सर्कुलेशन को प्रोमोट करेगा, ब्लड को क्लीन रखेगा। इसी वजह से पेन किलर से भी जल्दी फायदा आपको ये वाइब्रेशन मसाज थेरापी देगा, जिसके वजह से शरीर के किसी भी हिस्से पे अगर दर्द हो रहा है तो पेन किलर खाना भूल जाइए, आप इसका इस्तेमाल करिए कभी भी, कहीं पर भी, किसी भी समय, और दर्द से छुटकारा पाइए। ये आपके शरीर को संतुलित करने के साथ साथ दर्द से भी छुटकारा दिला सकता है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने इसमें वाइब्रेशन मसाज ऐड किए हैं। नेक्स्ट और आखिरी जो फंक्शन इसमें हम लोगों ने दिया है, वो है पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल, जो है ईएमएस मोड, यानी माइक्रो करेंट मोड। जी हाँ, इसमें हम लोगों ने माइक्रो करेंट मोड सेट किया हुआ है, जो कि आप लोग अभी यहाँ पे देख रहे हैं। माइक्रो करेंट मोड हम लोगों ने क्यों दिया, इसका रीजन क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि माइक्रो करंट एक ऐसा माइक्रो पोटेंशियल पावर है जो आपके शरीर पे छोड़ने से एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है। माइक्रो करंट आपके बॉडी पर देने से आपके नसों पे स्ट्रेंथ आता है, आपके नसों को रिलैक्सेशन मिलता है, नसों में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो ब्लड सर्कुलेशन प्रोमोट होता है, जिसके वजह से कहीं पर भी अचानक से चोट लगा, कहीं पर भी अचानक से भयंकर पेन होने लगा है, कहीं पर भी आपका मसल स्वेलिंग हो रहा है या नसों में खून जम गया है, उस हालातों में आप इसके माइक्रो करंट फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रो करंट से, हाईली पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी से आपके उस हिस्से के ब्लड, जमे हुए ब्लड को हम लोग हटा सकते हैं, आपके नसों को खोल सकते हैं, नसों को ओपन कर सकते हैं, और साथ ही साथ उस हिस्से में जो भयंकर पेन या दर्द हो रहा था उससे आपको चुटकी में छुटकारा दिला सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके शरीर में कोई स्वेलिंग हो रहा है, शरीर के किसी भी हिस्से पे ब्लड जमा हुआ है, उसको क्लींजिंग करना है या क्लीन करना है, तो भी आप इसके जो माइक्रो करंट पोटेंशियल है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसी वजह से हम लोगों ने माइक्रो करंट फैसिलिटी दिया है। एक चीज और, माइक्रो करंट आपके स्किन को लिफ्टिंग करता है, यानी अगर आपका स्किन समय के साथ साथ ढीला पड़ गया है, आपके स्किन टाइट नहीं है, आपके स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो लूज हो गया है, ढीला पड़ गया है, तो आप अपने स्किन को टाइट कर सकते हैं, अपने स्किन को यंग रख सकते हैं माइक्रो करंट फैसिलिटीज के तहत, जो कि आपके सिल्वरिस मशीन पे भी दिया गया है, जो सिल्वरिस हम लोग अपने फेस मसाजर के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। तो सेम पोटेंशियल करंट यानी माइक्रो करंट फैसिलिटी ईएमएस मोड फंक्शन आपके हेड केयर में भी नया दिया गया है, जिसके जरिए आप अपने स्किन के क्वालिटी को अच्छा कर सकते हैं, स्किन को टाइट कर सकते हैं, स्किन के जो स्ट्रेस मार्क है, स्किन के जो आपके जो एजेड स्पॉट है उनको क्लियर कर सकते हैं, और स्किन को एकदमली मतलब लाइट और टाइट कर सकते हैं। तो ये इसके फायदे हैं माइक्रो करंट के। साथ ही साथ आप आपके नसों को रिलैक्सेशन दे सकते हैं, मसल पेन से छुटकारा पा सकते हैं, शरीर के किसी भी हिस्से पर नसों पे अगर ब्लड जम गया है तो उसको तुरंत क्लियर कर सकते हैं, जिससे आराम मिलेगा, सोइलिंग नहीं होगा, सूजन नहीं होगा। तो ये जो एडिमा है, ये जो
हाथी पैर वाले समस्या है, इनमें माइक्रो करंट फंक्शन आपको अच्छा रिजल्ट दिलाएगा। अचानक से गिरकर चोट लगा है, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, अच्छा रिजल्ट आपको देगा ये माइक्रो करंट। तो स्किन के लिए और नसों को, बंद नसों को खोलने के लिए और ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करने के लिए ये नया फंक्शन माइक्रो करंट आप लोगों को दिया गया है। तो कहीं पर भी इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो अपने बॉडी पर। और सबसे बड़ी बात, छोटा है, इफेक्टिव है, और ये चीज जो है, ये आप अपने जेब में डालकर दुनिया घूम सकते हैं, क्योंकि इसका जो हाइट है बहुत ही शॉर्टेज है। सबसे बड़ी बात, ये आपका ज्यादा जगह नहीं लेता। आप लोग जानते हैं कि ये चीज एक ऐसा चीज है जो कि आपको जो है एक अच्छा बेनिफिट देने के साथ साथ ये बहुत फ्रेंडली भी है। बैग में ले सकते हैं, ठीक है, दुनिया घूम सकते हैं इसको लेकर, जेब में लेकर घूम सकते हैं, क्योंकि मात्र 90 मिलीमीटर लंबाई है। ये जो है, ये सरफेस से हाइट इसका 90 मिलीमीटर है, और इसका जो चौड़ाई आप देख रहे हो, 2 उंगली के बीच में आ जाता है, 56.5 मिलीमीटर का है। तो ये छोटा सा डिवाइस जो पहले हेड केयर से भी छोटा है, और पूरा गोल शेप है, कर्व डिजाइन है, ताकि हाथ में अच्छे से ग्रिप हो और फिसल ना सके। ये आपके हाथ से आसानी से फिसलेगा नहीं। एक चीज और, इसमें हम लोगों ने जो है सिलिकॉन पैड, सिलिकॉन का पैड लगा कर दिया है, ताकि आपके बालों का धूल मिट्टी पोल्यूशन इस डिवाइस के अंदर ना जाए। ठीक है, अगर बालों में पानी है थोड़ा बहुत तो इसके अंदर ना जा सके। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने इसको जो है ये रबर गार्ड इसके ऊपर लगाए हैं, ताकि मशीन को सुरक्षा प्रदान किया जा सके। दोपहर से पहले जो हेड केयर था उसका जो स्पाइक थे, ये जो टीथ थे, ये एक्चुअली जिंक के बने हुए थे, दस्ता। लेकिन ये जो नया हेड केयर है, इसका जो स्पाइक आप लोग देख रहे हैं, ये 303 कैटेगरी का जो स्टेनलेस स्टील है, तो उच्च मान के स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है। और ये स्टील जो है ये प्योर स्टील है, इसमें कोई निकल या कलर नहीं है। यानी ये प्योर स्टील है, इसमें जंग नहीं पकड़ता, इसमें रस्ट नहीं आएगा, ये लाइफ टाइम जैसा है वैसा ही दिखेगा। जिसके वजह से जो है ये प्रोडक्ट आप हमेशा इस्तेमाल करोगे, लेकिन इसका चमक जो है बरकरार रहेगा, और इसके जो मेटल है वो कभी नष्ट या रस्ट नहीं आएंगे। साथ ही साथ इसमें जो 5 लेयर हम लोग, मतलब लेजर हम लोगों ने दिया है, वो इसलिए दिया है ताकि आपको लेजर थेरेपी का बेनिफिट और ज्यादा मिले और तेज मिले। तो पहले हेड केयर से इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, और ये बहुत फर्स्ट आपको रिजल्ट देता है, क्योंकि इसमें मॉड्यूलर चिप का इस्तेमाल किया गया है। इसमें जो माइक्रो कंट्रोलर है, जो चिप लगा हुआ है, वो बहुत फास्ट काम करता है, जिसके वजह से आप एक मोड से दूसरे मोड पे जाओ तो बहुत तेजी से जा सकते हो, और इसका जो बेनिफिट फंक्शन है वो भी आप तेजी से पा सकते हो। ठीक है, तो इसी वजह से ये मल्टी फंक्शनल हेड केयर एडवांस है, और इसका इस्तेमाल आप सबको करना चाहिए। घरेलू उपचार के हिसाब से आज के दौर पे हम लोग कहाँ जाएंगे, कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे, कौन सा दवा खाएंगे? ये दर्द, माइग्रेन, पेन, टेंशन, डिप्रेशन, हेडेक, नींद की प्रॉब्लम, इनके उपचार के लिए कौन सा डॉक्टर बैठा है और कितने बार पैसा खर्चा करेंगे? ये प्रॉब्लम जिंदगी में आता रहेगा, लेकिन ऐसे प्रॉब्लम के साथ अगर हमें जूझना है, लड़ना है, इनको अगर कंट्रोल में रखना है, तो ये डिवाइस हमारे साथ हमेशा रहना चाहिए, और इसी वजह से हम लोगों ने इसको बनाया। एक चीज और, कि इसको हम लोगों ने जो है चार्जेबल बैटरी से जोड़ दिया है, ताकि आप लोगों को बैटरी खरीदने नहीं पड़े। क्योंकि पहला हेड केयर ट्रिपल ए साइज के जो है पेंसिल बैटरी से चलता था, लेकिन ये हेड केयर आपका रिचार्जेबल बैटरी से चलता है। इसमें 1500 मेगा हर्ट्ज का जो है लिथियम आयन बैटरी दिया गया है, जिसको अगर आप 3 घंटा चार्ज करोगे तो 7 डेज तक बैकअप मिलेगा। और हर दिन आप अगर 2 घंटे के हिसाब से हेड केयर का इस्तेमाल करते हो पूरा दिन में, तो 2 घंटे के हिसाब से ये 7 दिन से ज्यादा एक बार फुल चार्ज करने पर आपको बैटरी बैकअप देगा। इसीलिए आप इसको बार बार चार्ज ना करें,
चार्ज जब 40% के नीचे चला जाएगा, 30% के नीचे चला जाएगा, तब आप इसको चार्ज पे बिठाइए, ठीक है, ताकि ये लंबे समय तक आपको सपोर्ट दे और बैटरी की पैसे की खर्चा आपका बच जाए। तो इसीलिए चार्जेबल बैटरी दिया गया है। और रिचार्ज करने में कोई असुविधा ना हो, तो आपको टाइप सी चार्जर केबल दिया गया है, जिसको आप किसी भी एडाप्टर, कोई भी मोबाइल एडाप्टर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके घर में जितने भी मोबाइल के चार्जर हैं, कोई भी एक चार्जर का एडाप्टर ले लो, और आपके मशीन के साथ जो हम लोग केबल देंगे, टाइप सी केबल, उसको लेकर आप कोई भी एडाप्टर के साथ जोड़ दो। जोड़ने से क्या होगा, ये आपका जो है चार्ज सपोर्ट आपको देगा। करंट बोर्ड पे लगा दो। और यहाँ पर आपको जो है चार्जर पॉइंट दिया गया है। ये देखिए, हमेशा क्या करना है जानते हैं, जब भी आप हेड केयर को पकड़ोगे, किसी भी तरीके से पकड़ो, हमेशा याद रखिए राइट साइड से खोलना है। कहाँ से? राइट साइड से। तो ये जो कवर है, इस कवर को लेफ्ट साइड से कभी ना खोले, राइट साइड से खोले। तो हमेशा राइट साइड से आपको जो है इसको थोड़ा सा नाखून से दबाना है, ये खुल जाएगा। उसके बाद इसको पीछे की तरफ मोड़ देना है ऐसे, और जैसे हम लोग मोबाइल पे चार्ज लगाते हैं, इसको ऐसे चार्ज पे लगा देना है। ये देखिए, अभी आपको बैक कैमरा से मैं कुछ चीजें दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे मशीन को रख दिया है, देखिए ये जब चार्ज होता है ना, तो ऐसे ब्लिंक करता है। ये जो ब्लिंक कर रहा है मतलब इसमें चार्ज हो रहा है। और जब ये चार्ज कंप्लीट हो जाएगा तो ये ब्लिंक नहीं करेगा। जैसे देखिए ऊपर के तरफ चार्ज ऑलरेडी है, तो ये जो एलईडी आप देख रहे हो मशीन के ऊपर जल रहा है, ये एक्चुअली इसमें 10 एलईडी लाइट है। 10 एलईडी लाइट, जिसका हर एक लाइट 10% बैटरी चार्ज का इंडिकेशन आपको देगा। तो यहाँ पे देखिए, कुछ ही हिस्सा सिर्फ जल रहा है और बुझ रहा है, बाकी का हिस्सा जला हुआ है। जितना हिस्सा आपका जल रहा है एलईडी, मतलब उन हिस्सों में चार्ज है। और जितना हिस्सा इसका चार्ज कम हो गया है, वही हिस्सा इसका ब्लिंक कर रहा है। तो आपको जस्ट इसको चार्ज पे लगा के छोड़ देना है। जैसे ही आप देखोगे कि लाइट ब्लिंक नहीं कर रहा है, लाइट जला हुआ है, पूरा का पूरा गोल रिंग जल रहा है, मतलब चार्ज फुल है। तो इसी तरीके से आप समझ सकोगे कि आपका चार्जर में मशीन पे चार्ज है, या आपको चार्ज लगाना है या नहीं। मैं हमेशा कह रहा हूं कि इसमें जो गोल रिंग एलईडी आप देख रहे हो, ये 10 एलईडी से जुड़ा हुआ है। हर एक एलईडी 10% बैटरी चार्ज का इंडिकेशन देता है। तो जब आप देखोगे कि ज्यादा से ज्यादा एलईडी जो है वो जल रहा है, बुझ रहा है, तो आपको चार्ज पे लगाना है। ये मशीन ऑटोमेटिकली आपको जो है इंफॉर्मेशन भी देगा। यानी अगर इसमें 20% से कम चार्ज होगा, तो जैसे ही आप मशीन को चालू करोगे, तो इसका पूरा का पूरा रिंग जो है ऐसे ही ब्लिंक करेगा और कंटिन्यूअस ब्लिंक करता रहेगा। ठीक है, जैसे भी चार्ज पे लगाए हैं आप, तो ब्लिंक कर रहा है। बिना चार्ज के भी जैसे ही मशीन को ऑन करोगे, अगर मशीन में 20% से कम चार्ज है, तो पूरा लाइट जो ऊपर का है, ये व्हाइट लाइट जो है ये ब्लिंक करेगा पूरा का पूरा। आपको समझ जाना है कि मशीन में 20% से चार्ज कम है। और अगर 10% से चार्ज कम होगा, तो जैसे ही आप मशीन को ऑन करोगे, मशीन कुछ सेकंड के लिए ब्लिंक करेगा, और ब्लिंक करने के बाद बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। यानी जितनी बार ऑन करने की कोशिश करोगे, ऑन होकर खुद ब खुद बंद हो जाएगा। मतलब इसमें 10% से कम चार्ज है, तो आपको चार्ज पूरा करना है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी 40% से नीचे चार्ज गिरेगा, तभी आप इसको चार्ज करिए, बार बार चार्ज मत कीजिएगा। क्योंकि लिथियम बैटरी है, नया बैटरी है, तो इसको बार बार चार्ज करने की दरकार नहीं। एक बार फुल चार्ज करिए 3 घंटे के लिए, और उसके बाद आप हर दिन 2 घंटे के हिसाब से 7 डेज तक इस्तेमाल कर सकोगे, जो कि कंपनी ने बताया है। तो ये है इसके चार्जिंग हिसाब से, आपको मैंने दिखा दिया। नेक्स्ट अभी हम लोग इसको दिखाएंगे चार्जर खोलकर, क्योंकि आप अगर इसको चार्ज पे रखोगे तो मशीन ऑन नहीं होगा। तो मैंने इसको चार्ज से निकाल दिया, और निकालने के बाद ये जो सिलिकॉन है, ये जो कवर है, इसको सही से बंद कीजिएगा आप लोग, ताकि इसमें पानी, धूल, मिट्टी, ये सब कुछ ना आ जाए। इसमें देखिएगा, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें ऐसा लॉक होता है, पिन लॉक।
ये पूरा का पूरा कवर होता है। तो इसको सही से जो है आपको थोड़ा सा दबा के पिन लॉक को कवर कर देना है, ताकि ये अटक जाए। ठीक है। मैं एक हाथ से कर रहा हूँ, इसलिए दिक्कत हो रहा है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो इस तरीके से आपको जो है इसको लगा देना है। चलिए अभी आपको इसको ऑन ऑफ करने का जो फैसिलिटीज है वो बताते हैं। कैसे आप इसका सिस्टम चेंज करोगे, मोड चेंज कैसे करोगे, वो आपको बताते हैं। तो ये जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हेड केयर, तो इसमें क्या करना है आपको। ये देखिए, ये तो चार्जर पोर्ट है, ये बड़ा वाला जिसमें देखिए चार्जर सिंबल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये चार्जिंग पोर्ट है। ठीक इसके उल्टे तरफ ये देखिए, ये है पावर बटन। तो एक ही बटन से आप इसका फंक्शन चेंज कर पाओगे, इसको ऑन कर पाओगे। तो ये जो लेफ्ट साइड में है ये है पावर बटन, और ये जो राइट साइड में है ये फंक्शन बटन। तो आपको क्या करना है, नाखून से कुछ सेकंड के लिए पावर बटन को थोड़ा सा दबा के रखिए। कब तक दबाएंगे, जब तक इसमें लाइट नहीं जल जाता। जैसे लाइट जलेगा आपको छोड़ देना है। ये देखिए, कुछ देर इंतजार करिए, ऑटोमेटिक मशीन स्टार्ट हो गया। ये जैसे स्टार्ट हो गया, आप देख रहे हैं दो लाइट जल रहा है। एक है ये वाला लाइट, एक ये वाला लाइट है। आपको मैं दूर से दिखाता हूँ, ये है लेजर सिंबल। और ये जो देख रहे हैं बीच वाला जल रहा है, ये है बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस सिंबल। इनके बीच है ये नेगेटिव आयन सिंबल। आप लोग देख पा रहे हैं, ये नेगेटिव आयन है। ये है वाइब्रेशन सिंबल। और ये लास्ट वाला है माइक्रो करंट सिंबल। जो आखिरी वाला आप लोग देख रहे हैं, ये माइक्रो करंट सिंबल है। तो जब भी आप मशीन को ऑन करते हो ना, तो ये मशीन जो है डायरेक्टली बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस मोड पे चालू होता है। तो ये लाइट और ये लाइट जब जलेगा एक साथ, मतलब ये मशीन बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस करने के मोड पे काम करेगा। तो जो लोग अपना बीपी कंट्रोल करना चाहते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उनको कुछ नहीं करना, जस्ट मशीन को ऑन करें और देखें कि ये दोनों लाइट जल रहा है कि नहीं। अगर ये दोनों लाइट जल रहा है, मतलब आपका मशीन रेडी है। आप इसको अपने बीपी प्रॉब्लम के लिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए या बॉडी बैलेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ लेजर चाहिए, बाई इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, आपको लेजर फंक्शन चाहिए, तो आप क्या करोगे। ये ये जो पावर बटन के उल्टे तरफ जो राइट साइड में जो बटन है, उसको एक बार प्रेस करके छोड़ दोगे। दबा के नहीं रखना है, एक बार प्रेस करके छोड़ देना है। देखिए, तो ये जो बायोइलेक्ट्रिसिटी है वो बंद हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। ये देखिए, देखिए बायोइलेक्ट्रिसिटी बंद हो गया, सिर्फ लेजर एक्टिव है, देख रहे हैं। लेजर फंक्शन जल रहा है, बायोइलेक्ट्रिसिटी बंद हो गया है, यानी इसमें सिर्फ अभी लेजर फंक्शन ऑन है, सिर्फ लाल लेजर जल रहा है। अगर लाल को ब्लू करना है तो क्या करोगे, इसको दोबारा एक बार प्रेस करना है। ऐसे प्रेस करके छोड़ दो आप, ऑटोमेटिक लाल हो जाएगा ब्लू। ये देखिए, रेड हो गया ब्लू। तो इस तरीके से आपको जो है ब्लू लाइट एक्टिव कर लेना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अगर आपको मान लीजिए कि नेगेटिव आयन फंक्शन को ऑन करना है, तो फिर से इसको एक बार क्लिक करिए। देखिए, ये नेगेटिव आयन फंक्शन ऑन हो गया है, देख रहे हैं, लेजर विथ नेगेटिव आयन फंक्शन। तो इस तरीके से आपको नेगेटिव आयन फंक्शन मिल जाएगा। तो ऐसे ही आप जो हैं एक बार करके ये फंक्शन बटन को दबाते जाइए। आपका हर एक फंक्शन यहाँ पे एक्टिव होता जाएगा। और जो फंक्शन एक्टिव होगा, वो फंक्शन पे ऐसे लाइट जलेंगे। लेजर कंपलसरी होगा, उसके साथ आप नेगेटिव आयन, बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस, वाइब्रेशन या फिर माइक्रो करंट फंक्शन ले सकोगे। तो यही है। और उसके बाद अगर आप मशीन को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ये मशीन कुछ देर के बाद अपने आप बंद हो जाता है। या आप चाहो तो इसका जो पावर बटन है, ये पावर बटन को कुछ सेकंड के लिए आप दबा के रखिए, मशीन अपने आप बंद हो जाएगा। कुछ सेकंड के लिए इसको दबा के रखना है। ये देखिए, मशीन अपने आप बंद हो गया। तो इस तरीके से जो है आपको ऑन और ऑफ जो है वो कर लेना है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसे ऑन ऑफ करना है, बस सिंपल सा है। तो मैंने क्या कहा कि जब आप इसको ऑन करोगे,
कुछ देर के लिए इसको दबा के रखो पावर बटन को, जब तक इसमें लाइट नहीं आ जाता। जैसे ही लाइट आ जाए आप इसको छोड़ दो, वेट करो, अपने आप ये एक्टिव हो जाएगा। ये देखिए अपने आप ये एक्टिव हो गया, इसमें लाइट आ रहे हैं। बस इसको लीजिए और अपना बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस करिए, प्रेशर बैलेंस करिए, माथे पर घुमाइए, बॉडी को बैलेंस करिए। अगर आपको सिर्फ लेजर शावर चाहिए तो आप इसके फंक्शन बटन को एक बार दबाइए, तो सिर्फ लेजर फंक्शन रहेगा, बाकी बायोइलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा। फिर से एक बार दबाइए तो ये ब्लू लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू लाइट मिलेगा आपको। फिर से एक बार दबाइए तो रेड लाइट विथ नेगेटिव आयन फंक्शन ऐड हो जाएगा इसमें। नेगेटिव आयन फंक्शन जो है आप लोग इस पे देख पाओगे। और फिर से एक बार दबाइए तो ये बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस मोड पे जाएगा, फिर से दबाइए तो वाइब्रेशन मोड पे जाएगा। तो हर एक मोड जो है जलता रहता है यहाँ पे, जो आपको इंडिकेट करेगा कि इस मशीन से आपको कौन सा फंक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो ये है मल्टी फंक्शनल हेड केयर। एक चीज गौर से सुन ले। पहला, नंबर वन, भीगे बालों पर इसका इस्तेमाल ना करें, पानी से इसको बचा के रखें। ये पहला सबक। नंबर टू ये है कि इसको जो है गिरा ना दे, छोटे बच्चों के हवाले ना करें, क्योंकि एक खिलौना नहीं है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इक्विपमेंट है, एक ट्रीटमेंट डिवाइस है। तो इसको बच्चों को खेलने के लिए ना दे, क्योंकि अगर ये गिर जाएगा तो इसको चोट आ सकता है, ये टूट सकता है, या इसका इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ सकता है। इसलिए इसको संभाल के रखें, ये गिरे नहीं। नेक्स्ट है कि अगर आपने वाइब्रेशन मोड को देकर इसको इस्तेमाल कर रहे हो तो कंटिन्यूअस 15 मिनट तक वाइब्रेशन ऑन रख सकते हैं आप। 15 मिनट वाइब्रेशन के बाद आप इसको बंद कर दोगे 10 मिनट के लिए। यानी वाइब्रेशन मोड पे ही आप कंटिन्यूअस 15 मिनट तक इसको इस्तेमाल कर सकते हो, उसके बाद इसको रेस्ट देना है। बाकी जो भी मोड आप इस्तेमाल करो, चाहे बायोइलेक्ट्रिसिटी मोड हो, नेगेटिव आयन हो, या फिर इलेक्ट्रिक माइक्रो करंट मोड हो, जो भी हो, आप कंटिन्यूअसली जितना समय चाहे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये रिचार्जेबल बैटरी के साथ आता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर वाइब्रेशन ले रहे हैं कंटिन्यू, तो 15 मिनट के बाद मशीन को रेस्ट देना जरूरी है, क्योंकि मोटर गर्म होगा। तो इसीलिए आप वाइब्रेशन मोड में कंटिन्यूअस 15 मिनट ले सकते हो एक ही बार में, उसके बाद रेस्ट देना है 10 मिनट। बाकी कोई भी मोड पे आप जितना समय चाहे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दिस इज योर मल्टी फंक्शनल हेड केयर apparatus। और हमेशा इसको सूखे कपड़े से साफ करें, अच्छे से इसको सूखे कपड़े से जो है रगड़ के साफ कर सकते हैं, ताकि इसके अंदर जो है धूल मिट्टी पॉल्यूशन ना जाए, ये सुरक्षित रहे। तो इसको कपड़ों से आप साफ कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो थोड़ा बहुत स्प्रिट जो होता है ना, मेडिकल स्टोर पे जो स्प्रिट मिलते हैं, तो आप थोड़ा सा स्प्रिट कपड़ों में भिगोकर जो है, ड्राई कपड़े में थोड़ा सा स्प्रिट देकर जो है, आप चाहे तो इसके स्पाइक को जो है साफ कर सकते हैं। या जो लिक्विड सैनिटाइजर होता है, लिक्विड सैनिटाइजर, थोड़ा सा लिक्विड सैनिटाइजर से कपड़ों को भिगोकर हल्का सा आप इसके स्पाइक को साफ कर सकते हैं, ताकि ये जो है डिसइंफेक्टेड रहे। क्योंकि आप जानते हो कि अगर आप इसको डेमो पर्पस में इस्तेमाल करोगे, 10 लोगों के सर पे इसको घिसोगे, तो किसके बॉडी में क्या बीमारी है कौन जानता है। तो ये आप अपने सेफ्टी के लिए साफ करने की तरीका जो है मैं आपको बता दिया। तो आप सूखे कपड़े से स्प्रिट हो, या फिर मेडिकल स्प्रिट हो, या फिर कोई सैनिटाइजर हो, लिक्विड सैनिटाइजर, तो थोड़ा सा कपड़ों में भिगो लीजिए और उसके बाद इसको अच्छे से साफ कर लीजिए। ठीक है, लेकिन एकदम गीला करके फिर मत करिएगा, क्योंकि इसके अंदर पानी या लिक्विड नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका मल्टी फंक्शनल हेड केयर apparatus के बारे में इन डिटेल्स ट्रेनिंग। तो आशा करते हैं आप सबको पसंद आया आज का सेशन, और आप सब ने एक अच्छा ट्रेनिंग जो है आज का दिन जो है एंजॉय किया, और मार्केट में इसका अच्छा प्रभाव भी आप लोग दे पाएंगे, लोगों को बता पाएंगे इसके बारे में कि ये क्या कर सकता है। थैंक यू सो मच। और रही बात इसके, कोई भी मतलब सवाल हो या कुछ भी हो, मैं आप लोगों से सवाल और नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने जिस तरीके से बताया है, जैसे आपको समझा है, मैं आशा करता हूँ कि इसके बाद कोई सवाल बचा नहीं होगा। कौन से प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं मैंने वो भी खुलकर आपको बताया, ताकि आप लोग उसको समझ जाइए और उस हिसाब से काम करिए। तो बस इतना याद रखिए कि ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट डिवाइस है जो हर घर की जरूरत है।
जिसको लेकर हम लोग आराम से मार्केट को पकड़ सकते हैं, अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, लोगों की भलाई कर सकते हैं। ये हेल्थ और वेल्थ दोनों को सही तरीके से हम लोगों तक पहुंचाने में मदद करने वाला एक ऐसा डिवाइस है। सो इसको प्रमोट करिए। इस महीने में स्पॉन्सर ऑफर है, कोशिश करिए फ्री में जीत जाए। क्योंकि अगर ये आपके पास होगा ना, तो आप ऐसे ही अगर रास्ते पर चलते चलते अपने सर पे लगाओगे, अपने हाथों पर घुमाओगे, अपने घुटनों पर लगाओगे, तो 10 लोग मजबूर होकर पूछेगा कि भैया ये क्या है, करता क्या है और मिला कहाँ से है। तो एक ऐसा चलता फिरता डेमोस्ट्रेशन प्रोडक्ट है जिससे आपके बिजनेस को चांद चांद लग जाएगा। तो कोशिश करें कि ऐसा प्रोडक्ट आप लोगों को जरूर फ्री में मिल जाए। बस 800 बीबी का बिजनेस जनरेट करना है। 2 गोल कार्ड कर दो आप न्यू ज्वाइनिंग से, या आपके जो पुराने मेंबर जिनके कार्ड नहीं है, अपग्रेड कर दो आप उसको। तो 800 बीबी अगर हो जाता है तो 16,000 का ये हेड केयर आप तक जरूर पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच हम सबको समय देने के लिए और एंजॉय करने के लिए आज का ये मल्टी फंक्शनल हेड केयर अपैरेटस। कैसा रहा प्रोग्राम? फीडबैक जरूर आप अपने अपलाइंस को देंगे, अपने डायरेक्ट लाइंस को देंगे, ताकि उनको भी पता चले कि पैन इंडिया से जो है कितने देर तक में लिया जा सकता है। कोई ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं है। आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जब तक आपको आराम महसूस होगा आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये माइक्रो करेंट माइल्ड है। ये आपके जो जिन जगह पर पेन है, जहां पर नसों में ब्लड जमा हुआ है, नसें काम मतलब सही से एक्टिवेट नहीं है, वीक है, वहां पे आप काम पे लगाइए, बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। खास तौर पे जो लोग दर्द से कतराते हैं, दर्द से रोते हैं, उनके लिए माइक्रो करंट फंक्शन अच्छा है वाइब्रेशन के बाद। ठीक है? तो 10 मिनट वाइब्रेशन मसाज लीजिए, 10 मिनट माइक्रो करंट फंक्शन लीजिए। जैसे कि बायोइलेक्ट्रिसिटी फंक्शन अगर आप ले रहे हैं प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, तो आप 10 से 15 मिनट बायोइलेक्ट्रिसिटी फंक्शन लीजिए। उसके बाद 5-10 मिनट आप नेगेटिव आयन फंक्शन भी लीजिए, जो आपके ब्रेन को हेल्दी रखता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करता है। ठीक है ना? आपके जो वर्किंग एक्टिविटी है उसको सपोर्ट देता है। तो इस तरीके से मिला जुला कर 20-10 मिनट, 15 मिनट करके आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी ने नहीं कहा है कि इसको सिर्फ 10 मिनट करना है, 15 मिनट करना है। आपका मन जितना समय करे आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इससे आपको फायदा मिलना चाहिए। ठीक है? लेकिन अगर कंटिन्यूअस वाइब्रेशन ले रहे हैं तो 15 मिनट कंटिन्यू इस्तेमाल करने के बाद जरूर मशीन को थोड़ा सा बंद करके रखे, रेस्ट दे, ताकि मशीन गर्म ना हो जाए, क्योंकि मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है? सो आशा करते हैं आप सबको आपका जवाब मिल गया है। और जैसे कि यहाँ पे माइक्रोकन का मैंने दे दिया, ऑपरेशन में प्लेट यानी मेटल पे काम लेगा। नहीं सर जी, मैंने आप सबको बहुत बार बताया, एक ही सवाल बार बार करते हैं आप लोग। जिनके सीने में पेस मेकर लगा होगा या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर किसी के सीने में बिठाया गया है, तो उसको ये हेड केयर नहीं देना है, बीसीएम नहीं देना है। क्योंकि कोई भी वाइब्रेटर चीज या इलेक्ट्रॉनिक चीज वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। नंबर 2, अगर किसी के शरीर में कोई जगह पर प्लेट है तो उस जगह पर इसका इस्तेमाल ना करें, डायरेक्टली प्लेट पे नहीं करना है। ठीक है? और अगर आपको करना है तो डॉक्टर से, जहां जिस डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन किया है उनसे बात करें कि इनको क्या हम लोग ये छोटा सा वाइब्रेशन मशीन दे सकते हैं, क्या ये वाइब्रेशन मसाज उस जगह पे कर सकते हैं। अगर डॉक्टर परमिशन देता है तो कर सकते हैं, वरना नहीं करेंगे। बिकॉज हम लोग कोई डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर जैसा सिद्धांत भी नहीं ले सकते। ठीक है? ये सब हेल्थ प्रॉब्लम का सलूशन करता है, तो कोई इमरजेंसी मरीज को दे रहे हैं तो जरूर उसके डॉक्टर से सलाह लेकर आगे बढ़े, यही हम लोग कहेंगे। बाकी सिचुएशन आप जानते हो, मरीज आपके सामने है, उसका कंडीशन आप जानते हो, ले पाएगा कि नहीं वो आपको समझकर फिर आगे बढ़ना है। हम लोग इतना ही आपको गाइड कर सकते हैं यहाँ पर बैठे बैठे। क्योंकि जब तक सिचुएशन का सामना नहीं होगा, मरीज आपके सामने नहीं होगा, कंडीशन क्या है वो पता नहीं चलेगा, तब तक ये बताना मुश्किल है कि वो उस हालत पे कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो अगर आपको लगे कि रिक्स जोन है, रिक्सी मैटर है, तो प्लीज एक बार सलाह जरूर लीजिए डॉक्टर से या उसके अपनों से, उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है? तो यही थे आज के इन सारे सवालों का जवाब। तो चलिए रखते हैं।
फिर मिलेंगे 4 तारीख को, मेरा दूसरा ट्रेनिंग है किसी और प्रोडक्ट के ऊपर। जरूर उसे भी अटेंड करें। जितना नॉलेज मेरे पास है आप सबसे शेयर करता रहूंगा, और ऐसे ही ट्रेनिंग आगे बढ़ेगा, ताकि सीखे और सीखेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो इस मुहिम को हम सब आगे लेकर जाते हैं। जमकर बिजनेस करें, और फर्स्ट वीक में अपना पर्सनल पे भी जरूर करें। थैंक यू सो मच।